Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. My dear students of class 6th, please open your books at page number 109 and there you will find a question. The question states, change the narration of the following. Change the narration of the following. नरेशन तो मैंने बहुत सारी वीडियोस मैंने अपलोड किए आप लोगों के लिए, लेकिन आज ये एक्सरसाइज है चूँकि अब तो द सेशन इज़ कमिंग टू एन एंड, तो इस नाते मैं सिर्फ एक्सरसाइज आपको कराऊंगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे पेज नंबर 109 पे, इफ यू ओपन योर बुक्स एट पेज नंबर 109 यू विल फाइंड दिस क्वेश्चन। नरेशन क्वेश्चन है ये, इसमें 10 सेंटेंस इसने दिए हैं, वेरी इजी है और टिपिकल है, लेकिन ये उसी को आएंगे जिसको जो मैंने जो रूल्स आपको बताए हैं तो वो उसको अच्छी तरीके से उसको आएगा। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो पहला सेंटेंस है, द टीचर सेज राहुल विल पास। द टीचर सेज कामा इन्वर्ट कामास है, राहुल विल पास। और सेकंड सेंटेंस है, द टीचर विल से डिनर इज नॉट रेडी। और इस तरीके से अगर आप देखेंगे फोर्थ सेंटेंस जो है, सबा सेड आई विल ज्वाइन द कॉलेज। तो ये जो आपको मैंने आपको बताया है कि किस तरीके से ये करना है, कितने पार्ट्स हैं इस डायरेक्ट के सेंटेंस के, फिर हम कैसे इसको इनडायरेक्ट बनाते हैं, उसके लिए क्या रूल्स हैं। तो आज मैं सिर्फ ये एक्सरसाइज कराऊंगा आपको। हम ये बोर्ड पे लिखेंगे तो फिर आपको अच्छी तरीके से आई होप कि आपको समझ आए। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं अब देखेंगे कि पहला जो सेंटेंस है मैं यहाँ लिखूंगा, आप बुक पे भी देख सकते हैं। पहला सेंटेंस है, द टीचर सेज राहुल विल पास। द टीचर says, comma, inverted commas, Rahul will pass, comma, close. You see, as I have already told you that this portion, the teacher says, it's called a reporting verb, और इसको हम कहते हैं reporting speech. Reporting verb and reporting speech. तो मैं आपको रिकैप्चुलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ। रूल है, रूल नंबर 1, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट टेंस द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड। रूल नंबर 1 है, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर द वर्ब इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज्ड, यानी यहाँ पे जो टेंस होगा वो वैसे ही रहेगा। लेकिन आपको ये देखना है कि अगर प्रोनाउन होगा तो प्रोनाउन चेंज हमें करना है, टेंस को चेंज नहीं छेड़ना है, क्योंकि अगर यहाँ पे रिपोर्ट वर्ब प्रेजेंट में है या फ्यूचर में है। सो यहाँ पे प्रेजेंट में सेज, द टीचर सेज राहुल विल पास, तो इसका आंसर आएगा द टीचर सेज दैट Rahul will pass। वेरी सिंपल, यहाँ पे राहुल विल पास, यहाँ पे भी राहुल विल पास, इसमें हमने कोई चेंज नहीं की क्योंकि यहाँ पे रिपोर्ट वर्ब प्रेजेंट में है। अब देखिए, मैं आपको एक एडिशनल सेंटेंस यहाँ पे बताऊंगा कि कैसे हम कहेंगे कि प्रोनाउन को कैसे हम चेंज करेंगे। यहाँ पे अगर यही टीचर कहता है, द teacher says I will pass, you see। अब यहाँ पे पहले सेंटेंस में टीचर राहुल की बात करता है, अब यहाँ पे खुद की बात करते हैं, अपने बारे में बोलता है, द टीचर सेज आई विल पास। सो इट मीन्स आई तो यहाँ पे प्रोनाउन है। अब हम इसको कैसे चेंज करेंगे, द टीचर सेज दैट, आई हो जाएगा चेंज ही में, ही विल पास। हाँ, हमें सिर्फ टेंस को चेंज नहीं करना, हमने यहाँ पे टेंस वैसा ही रखा, आई विल पास, ये गया चेंज, ही विल
पास, राइट। ये तो पहला सेंटेंस था। अब दूसरा सेंटेंस इसने दिया है बुक में, अगर आप देखेंगे, द सर्वेंट विल से डिनर इज नॉट रेडी। द सर्वेंट will see dinner is not ready। वेरी सिंपल है। द सर्वेंट विल see, यहाँ पे विल है यानी फ्यूचर। यहाँ पे भी रूल नंबर फर्स्ट अप्लाई हो जाएगा। क्या है? क्योंकि रूल नंबर 1 कहता है हमें, इफ द रिपोर्टेड वर्ब इज इन प्रेजेंट और फ्यूचर, द टेंस इन द रिपोर्टेड स्पीच रिमेन्स अनचेंज। तो इसका यही आएगा, द सर्वेंट विल सी दैट डिनर इज नॉट रेडी। डिनर इज नॉट रेडी, प्रेजेंट यहां पे भी है, यहां पे भी। थर्ड, Mona says Sana will do her homework on Tuesday। ये भी ऐसे ही है, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे बताऊंगा, क्योंकि यहाँ पे यही सेंटेंस, मोना सेज सना विल डू हर वर्क ऑन ट्यूसडे, तो इसका भी यही आएगा, मोना सेज दैट सना विल डू हर वर्क ऑन ट्यूसडे। कोई चेंज नहीं इसको करनी है। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे सबा सेड, comma inverted commas, I will join the college। I will join the college। I will join the college। अब देखिए यहाँ पे एक चेंज है, सेड यहाँ पे पास्ट है। नाउ द रिपोर्ट वर्ब इज इन पास्ट। सो यहाँ पे रूल नंबर 1 नहीं बल्कि रूल नंबर 2 अप्लाई हो जाएगा, which states that if the reported verb is in past, the tense in the reported speech is also changed in the past। यहाँ पे जो verb है यानी tense है उसको भी हमें past बनाना है, तब जब reported verb past में होगा। ठीक, तो यहाँ पे आएगा सबा said that। अब यहाँ पे प्रोनाउन है, आई हम नहीं लिख सकते, आई चेंज हो जाएगा सबा, आई मीन सबा यहाँ पे, लेकिन सबा तो गर्ल है, सो वी यूज हियर सबा सेड दैट शी। अगर यहाँ पे किसी मेल का नाम होता तो हम यहाँ पे शी की जगह ही लगाते। सो सबा सेड दैट शी विल हो जाएगा पास्ट में, इसका पास्ट बनाने है वुड। She would join the college। वेरी सिंपल है। फिफ्थ, हाँ ये मैं करूंगा। फिफ्थ है रमा सेज। रमा सेज comma inverted commas, I will study at the university। I will study at the university। Comma close। अगेन रूल नंबर 1 ये प्रेजेंट में आता है, तो यहाँ पे जो रिपोर्ट ऑफ स्पीच में टेंस है उसको हमें चेंज नहीं करना है, लेकिन अगर प्रोनाउन होगा उसको चेंज करना है। तो इसको आएगा रमा सेज दैट। अब आई रमा मेल है, दैट ही विल स्टडी एट द यूनिवर्सिटी। यही अब आप बोलेंगे यहाँ पे विल ही क्यों रखा? विल इसलिए रखा हमने क्योंकि यहाँ पे प्रेजेंट में है। यहाँ पे विल को हमने वुड बनाया क्योंकि यहाँ पे पास्ट में है। 6th sentence, Bashir said, I will take up science subjects। Bashir said, I will take up science
subjects. Again here rule number 2 applies. यहाँ पे said past है तो यहाँ पे हमें will को would बनाना है और I को बशीर की जगह लगाना है, pronoun लगाना है. So हम लगाएंगे बशीर said that he would take up sinus subjects. यही sinus subjects. Sentence number 7. Kiran says, I will take up art subjects. Kiran says, I will take up arts subjects. Again says है, present है, rule number 1. इसका मतलब है will को हमें will ही रहने देना है और I हम देखेंगे किस में हो जाएगा चेंज. Kiran says that he, किरण लड़की का नाम है शायद, हाँ, she will take up arts subjects. अब देखिए जितने भी सेंटेंस यहाँ पे है माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपको सिर्फ दिखाने के लिए कि कैसे हम चेंज करते हैं. नहीं तो आप देखेंगे यहाँ पे बशीर सेड आई विल टेक अप साइंस सब्जेक्ट्स. सेड यहाँ पे लगाया, लेकिन यहाँ पे 7th सेंटेंस में इसने सेज लगाया है. तकरीबन ये टेंस एक ही है, आई विल टेक अप, आई विल टेक अप. लेकिन यहाँ पे हमने लगाया ही वुड टेक अप, यहाँ पे शी विल टेक अप. तो इसमें आपको कंफ्यूजन होने की कोई जरूरत नहीं है. इट इज बिकॉज दैट देयर आर रूल्स ऑलरेडी लेड फॉर यू. पहले ही रूल्स बनाए गए हैं, उन रूल्स को आपको अप्लाई करना है, वो जरूरी बात है. रूल्स के बिना आप इनको आप इनडायरेक्ट नहीं बना सकते हैं. दिस इज क्लियर. So first you must go through the rules of changing direct into indirect. तो उसको मैं फिर रिकॉल करूंगा. रूल नंबर 1 है, if the reportive verb is in present or future, the tense in the reported speech remains unchanged. And rule number 2 says if the reportive verb is in past, here is past, the tense in the reported speech is also changed in the past. जैसे हमने यहाँ पे will को would किया है, लेकिन यहाँ पर विल को विल ही रहने दिया क्योंकि यहाँ पे सेज है. और यहाँ पे भी हमने डिनर इज नॉट रेडी, इज को वॉज हमने चेंज नहीं किया है, इसको हमने इजी रहने दिया है बिकॉज देयर इज विल फ्यूचर में है. तो इस चीज को आप अच्छी तरीके से आप देखेंगे. इसके अलावा जो 7th के बाद जो यहाँ पे सेंटेंस है, सेंटेंस नंबर 8 और सेंटेंस नंबर 9 और 10 है. सेंटेंस नंबर 8 है, राजा विल से आई कैन नॉट स्टडी मैथमेटिक्स. तो राजा विल से ये फ्यूचर है, इसका मतलब है ये कि जो रिपोर्ट स्पीच में वर्ब है वैसा ही रहेगा. तो इसका आएगा राजा विल से दैट ही कैन नॉट स्टडी मैथमेटिक्स. वेरी सिंपल. और 9th है, सोहाना विल से माई फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान. सो ये फ्यूचर में है रिपोर्टेड वर्ब. तो यहाँ पे भी रिपोर्टेड स्पीच में कोई चेंज नहीं हो जाएगी. तो हम लिखेंगे इसको सोहाना विल से दैट हर, मैं हो जाएगा चेंज हर में, हर फेवरेट एक्टर इज शाहरुख खान. और लास्ट सेंटेंस है माय डियर स्टूडेंट्स, रजनी विल से आई वांट टू बिकम अ पेंटर. विल से है फ्यूचर में, इसका ये मतलब है रिपोर्टेड स्पीच अनचेंज रहेगा, लेकिन प्रोनाउन हमें चेंज करना है. So Rajni will say that she wants to become a painter. I के साथ want आता है, लेकिन she के साथ wants या he के साथ wants. So Rajni will say that she wants to become a painter. इस तरीके से ये एक्सरसाइज कंप्लीट होती है. और आइंदा हम देखेंगे कोई और एक्सरसाइज लेके मैं आपके सामने आऊँगा. तब तक के लिए दीजिए इजाज़त. खुदा हाफिज़.